राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे शिव जी की कहानी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। शिव जी ने कहा कि रास्ते में भूख लगेगी तो मैं भोजन पानी कहाँ से लाऊंगा। पर पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब दोनों जने नंदी पर चढ़कर बाजार में निकले। कई जने उन्हें देखकर हंसने लगे, कहने लगे, लोग लुगाई दोनों बैठे हैं, नंदी को बोझ से मार दिया। सुनकर शिवजी थोड़ा आगे जाकर पैदल चलने लगे। लोग फिर से हंसने लगे, बोले, देखो खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर बैठा रखा है। आगे जाकर शिवजी तो बैल पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। लोग कहने लगे, देखो जोगी को, आप तो बैल पर बैठा है और पत्नी पैदल चल रही है। ऐसा कहकर शिवजी को मारने लगे। तब दोनों ही पैदल चलने लगे। लोगों ने कहा, कैसे बेवकूफ़ हैं, बैल होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अंत में शिवजी एक पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सो गए। औरतें पानी भरने जा रही थी तो उन्हें देखकर बोली, रामारा जोगी बना है पर तकिए के बिना इसे नींद नहीं आती। औरतें चली गई तो शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर में वही औरतें वापस आई तो कहने लगी, जोगी बना है पर गुस्सा कितना आता है, हमारे कहने से तकिया निकाल दिया। औरतें चली गई तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा, दुनिया का खेल देख लिया ना, आदमी को कैसे भी इस दुनिया में चैन नहीं है। शिवजी पार्वती जी आगे चले तो पार्वती जी ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है। शिवजी ने कहा, तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे परेशान मत करना, अब बताओ मैं खाना कहाँ से लाऊं। लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब शिव पार्वती जी एक बुढ़िया माई के पास गए और कहा, मैया भूख लगी है, भोजन करा दो। बुढ़िया माँ ने कहा, मेरे तो घर में खुद के ही पूरा नहीं पड़ता, मैं भोजन कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए। तब शिवजी पार्वती जी आगे चल पड़े। आगे दूसरी बुढ़िया माई के घर गए और वही कहा, माँ हमें खाना खिला दो। बुढ़िया माँ ने पूछा, क्या खाओगे। शिव पार्वती जी ने कहा, खीर खांड का भोजन करेंगे। बुढ़िया माई ने कहा, आप बैठो मैं अभी लाती हूँ। शिव पार्वती जी ने कहा, कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माँ ने कहा, मैं सामग्री लेने जा रही हूँ। शिव जी ने कहा, तेरे घर में तो देखो पहले। बुढ़िया माँ ने देखा तो घर में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब खाना बन गया तब बुढ़िया माँ ने 3 थालियाँ परोसी, नंदी की, शिवजी की और पार्वती जी की। तब शिवजी बोले, 3 थालियाँ और परोसो माँ। बुढ़िया माँ ने पूछा कि कौन जीमेगा। शिवजी ने कहा कि एक तेरे बेटे की, एक तेरी बहू की और एक तेरी। बुढ़िया माँ ने कहा कि महाराज मेरे तो बेटा है ही नहीं। शिवजी ने कहा कि पीछे मुड़ के देखो। देखा तो 16 बरस का बेटा और बहू गठजोड़े में खड़े हैं। सबने जीम लिया। शिवजी पार्वती जी तो घर चले गए। बुढ़िया माँ सब जगह प्रसाद देने लगी। वह पहली बुढ़िया माँ के भी प्रसाद देने गई तो उसने पूछा, आज तेरे यहाँ क्या है, किस बात का प्रसाद दे रही हो। तब दूसरी बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी। पहली बुढ़िया माई ने कहा कि वो तो मेरे यहाँ भी आए थे, अब कहाँ गए। बुढ़िया माई ने बता दिया कि इधर की तरफ गए हैं। तो पहली बुढ़िया माई शिवजी पार्वती जी के पीछे भागी और शिवजी से जाकर कहने लगी, आपने मेरा धन ले लिया और उस बुढ़िया माई को दे दिया। शिवजी ने कहा, मैंने तो तेरा कुछ भी नहीं लिया, तुमने ना करी तो तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी तो उसके धन के भंडारे हो गए। हे भगवान, रसोई जिमाई उस बुढ़िया माँ के जैसा धन दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले और सुनने वालों को सबको देना। जय भोलेनाथ की, जय पार्वती मैया की। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है।
अगर आपको मेरी आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें, जय माँ पार्वती लिखें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई कहानियाँ सुनें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।